हेलो एवरीवन। मिनिमम नंबर ऑफ नॉर गेट्स नीडेड टू रियलाइज एनी बूलियन एक्सप्रेशन। इस टॉपिक पे मैंने दो वीडियोस बनाए हैं, आप वो मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। बेसिक्स को मैंने यहाँ स्क्रैच नहीं करना, जहाँ पे प्रीवियस लेक्चर छोड़ा था वहीं से अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करूंगा और फटाफट से जो क्वेश्चंस बचे हैं उनको कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो चलो अभी देखो पहला क्वेश्चन क्या है आज के लेक्चर का। ए प्लस में बी सी, तो कैसी है भाई, ये एस ओ पी है। ठीक है, बट एस ओ पी आपको पता है नॉर से इंप्लीमेंट अच्छे से नहीं हो पाती। पीओएस में कन्वर्ट करो और अपना काम खत्म करो। तो ए प्लस में बीसी है, तो पीओएस में आई थिंक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ ना, प्लस डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर डॉट ए प्लस में बी डॉट ए प्लस में सी। तो बस सीधा आपको देखते नजर आएगा। लेट मी यूज अनदर कलर ताकि आप चीजें ढंग से देख सकें। तो एक एक नॉर गेट इसके लिए, एक इसके लिए और एक फाइनल इसके लिए। ये तो बेसिक अपना ढांचा जो हम बना रहे थे वही है, तीन में काम हो जाएगा। ठीक है, तो वही बात है। और आप सर्किट भी बना सकते हैं, मेरे ख्याल से इसमें कुछ नहीं है। चलो यार, पहला पहला लेक्चर है ना, मतलब पहला क्वेश्चन है आज का, पहला लेक्चर तो नहीं, पहला क्वेश्चन है आज का, तो फटाफट कर लेते हैं। देखो भाई, ए प्लस में बी, ए प्लस में सी। तो ए भी पकड़ा, नॉर में डाला। ठीक है, और यहीं से ए पकड़ा और यहाँ से सी पकड़ा, नॉर में डाला और फाइनली एक नॉर में डाला। काम खत्म है बस। ठीक है, तीन में काम हो गया। अब इतना मैं नहीं करूंगा, होमवर्क है आपके लिए, आप अपने आप चेक करोगे ये सर्किट काम ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, और मेरी राइटिंग पे मत जाया करो भाई, मैं थोड़ा गंदा गंदा काम कर देता हूँ, ऐसे ढंग से बनाना इसको। ठीक है, चलो ठीक है, सर्कल वगैरह ढंग से बनाना और अच्छे से काम किया करो, है ना, बढ़िया तरीके से। मेरा तो अपना टाइम जा चुका है भाई, है ना। अगर मेरे को भी गेट लिखना होता तो मैं बड़े प्यार से बड़े आराम से बना रहा होता, पर मेरे को कंसेप्ट डिलीवर करना है ना। तो इसलिए मैं कंसेप्ट डिलीवर करते टाइम थोड़ा सा स्पीड पकड़ लेता हूँ, तो थोड़ी राइटिंग गंदी हो जाती है। तो ठीक है, ध्यान रखा करो इन सब चीज़ों का। चलो ठीक है जी, तो तीन में हमारा काम हो गया। ठीक है, और अगर आप डायरेक्ट इस एसओपी को करने के लिए बैठते तो थोड़ा कॉमन सेंस से सोचो, इसी अकेले बीसी को इम्प्लीमेंट करने में तुम तीन नैंड गेट, तीन नॉर गेट लगा देते। बीसी के लिए तीन नॉर गेट लग जाते हैं ना, क्योंकि नॉर से आप एंड बना रहे हो तो तीन लग जाएंगे ना, और फाइनली एक चौथा यहाँ लगेगा और फिर एक और पांचवा लग जाएगा, पांच में काम होगा। समझ पा रहे हो? चौथा क्यों लग रहा है, क्योंकि अब चलो मैं ऐसे बोलता हूँ, तीन तो यहाँ लग गए ना, उसके बाद अब आपको और इम्प्लीमेंट करवाना है। तो नॉर से और बनाने के लिए दो लगा करते थे, तो दो और लगेंगे। थ्री प्लस टू फाइव, फाइव इज माई आंसर। सर्किट आपके दिमाग में बन जाना चाहिए। बट कोई बात नहीं, अगर किसी को डाउट है तो लो भाई, एक झटके में मैं फटाफट से दिखाता हूँ। बी पकड़ेंगे, सी पकड़ेंगे, नॉर में डालेंगे पहले और फिर फाइनली एक नॉर में डालेंगे, तो बी सी बाहर आएगा, है ना। क्यों आएगा बी सी बाहर, देखो मैं ऐसे बोलूंगा, बी बार प्लस सी बार का होल बार आएगा, दैट इज नथिंग बट योर बी सी। अब ए पकड़ के ले आओ साथ में, यहाँ से बी सी आ ही रहा था, नॉर में डाला, ए प्लस में बी सी आया तो फिर दोबारा से नॉर में डाला। तो फिर पहले बार जब नॉर में डालोगे ए प्लस में बी सी का होल बार आएगा, और फिर जब फाइनली जब आप आगे बाहर देखोगे तो ए प्लस में बी सी आ जाएगा ना। नॉट बना रहे हैं ना हम लोग, नॉर से एक लगता था, आपको याद आ रहा होगा। तो वही बात है, सिंपल बात। थोड़ा सा अगर आपकी इमेजिनेशन काम करती है, पांच लगे ना, यहाँ पे मैंने आपको पांच बताया था, एक बार और विजुअलाइज करा। तो देखो भाई, ए प्लस में बी सी था, इस बी सी को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप तीन लगा दोगे। ठीक है, फिर एक चौथा पूरा इस पे लगाओगे, ए प्लस बी सी बाहर आएगा, फिर एक और लगाओगे तो पांच लग जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे सर्कल वर्कल बना करके ढंग से कर लिया करो काम। करो भाई नोट डाउन, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करूंगा। कर लिया? ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई क्या कह रहे हैं, मिनिमम नंबर ऑफ नॉर गेट्स नीडेड टू रियलाइज दिस एक्सप्रेशन। तो ए प्लस में बी बार प्लस में सी। तो याद आ रहा है, बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन मैंने नैंड में आपको कराए थे, याद है? देखो जो प्रीवियस स्लाइड में क्वेश्चन है ये वही है भाई, मैंने आपको बताया था, बार बार बताया मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी। डॉट को प्लस, प्लस को डॉट करो, आपका काम खत्म है। जिसने भी मेरे नैंड के लेक्चर्स देखे हैं ना, मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट नीडेड टू रियलाइज एनी बुलियन एक्सप्रेशन, ये टॉपिक वाले वीडियो जिसने देखे हैं, तो आप ही अपने आप से कर पा रहे होगे क्वेश्चन। राधा थोड़ा अच्छे से बोल, तो पार्ट वन टू थ्री फोर, चार पार्ट है भाई, है ना, नैंड पे। दो पार्ट मैंने नॉर पे बनाए हैं, तो टोटल छह पार्ट बन चुके हैं। अब ये सेवंथ पार्ट है जो कि लास्ट पार्ट होगा, है ना। तो फोर पार्ट्स जो मैंने शुरू में बनाए थे उनको देखो, सारे कंसेप्ट क्लियर है, उसमें कुछ भी नहीं बचता। फिर ये बार बार मैं चीजें क्यों रिपीट करता रहता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कौन सा स्टूडेंट कब ये वीडियो उठा के देखेगा। तो कोई स्टूडेंट अगर पहली बार ये वीडियो देख रहा होगा तो उसको कंफ्यूजन आ, इसलिए मैं फटाफट से 2 मिनट में सारी बातें बोल देता हूँ। ठीक है जी, तो डॉट को प्लस, प्लस को डॉट किया मैंने। तो जो नैंड वाले क्वेश्चन थे वो सारे नॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर करके सारे करा रखे हैं। तो याद करो, नैंड में मैंने इसी टाइप का क्वेश्चन आपको कैसे, ये ऐसे बोला था, ए डॉट बी प्लस में सी, ऐसे। ठीक है, तो फिर मैंने इंप्लीमेंट करा करके दिखाया था। तो मैंने कहा था ये तो पीओ ऐसे ऐसे नहीं होएगा, तो ए बी प्लस में ए सी। काम खत्म करो ना फटाफट से, आपको तीन में बना करके दिखाया था, याद करो। वही सब है और कुछ नहीं है। चलो बढ़ रहा हूँ आगे। ठीक है, हाँ जी, तो ये भी मैंने करा रखा था आपको। वो कैसे कराया था, ए बी बार सी, है ना, इसको इंप्लीमेंट कराया था। टोटल पांच नैंड गेट लगाए थे, अगर आपको याद आ रहा हो। तो इसके लिए भी वही बात है, पांच नॉर गेट लगेंगे। चाहूँ तो मैं होमवर्क में देके भाग सकता हूँ, बट वही बात है, रिकॉर्डेड सेशन है भाई, जुलम हो जाएगा आप पे ऐसे, क्योंकि मुझे नहीं पता कौन सा स्टूडेंट कब देख रहा है। तो चलो फटाफट मैं इंप्लीमेंट कर देता हूँ, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा अभी। ठीक है, ए आ गया, बी बार आ गया। ठीक है जी, नॉर में घुसाया तो क्या बाहर आएगा, ए प्लस में
है ना, ए प्लस में बी बार का होल बार आएगा। फिर दोबारा से आप नॉर में इसको घुसाओ तो क्या बाहर आएगा, ए प्लस में बी बार आ जाएगा। और प्लस में सी अब आपको चाहिए। अब देखो इतना काम आप कर चुके हो, इसको आप मान लो एक्स एक्स और ये वाई, सी को आप वाई मान लो, तो एक्स प्लस में वाई चाहिए। तो फिर नॉर से और बनाने के लिए दो लगते हैं, तो आगे दो और लग जाएंगे और क्या है, ठीक है, ये पकड़ लिया ना। और यहाँ से आपने सी पकड़ लिया, तो बस अब नॉर से और बनाने वाला काम आप करो, आपका काम खत्म है ना। ये देखो भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ से क्या बाहर आएगा, प्लस में सी का होल पार। और फिर जब दोबारा नॉर में डाल दोगे आप, तो नॉर एज नॉट एक्ट करेगा ना यहाँ पे, है ना, इतना तो आप जानते ही हो। तो क्या बाहर आएगा, और जिसको है ना, ठीक है यार, ज्यादा बोलने का कोई फायदा नहीं, आप समझ गए हो गया ना। तो ये बार हट जाएगी, तो ए प्लस में बी बार प्लस में सी आ जाएगा। 5 में काम हुआ है। करो नोट डाउन, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप कर रहा हूँ। कर लिया, सेम टू सेम क्वेश्चन और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो, जैसे नैंड में कराया था बिल्कुल वैसे ही है ये, बढ़ रहा हूँ आगे। ठीक है भाई, मिनिमम नंबर ऑफ नॉट गेट्स नीडेड टू रियलाइज दिस एक्सप्रेशन। तो याद आ रहा है, मैंने ये एक्सप्रेशन आपको नैंड में बताई थी, याद है। देखो भाई, मैंने बताया था आपको x1 x2 प्लस में x3 x4 प्लस में x5 x6 डॉट 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 x2n माइनस वन x2n, याद आ रहा है। तो मैंने आपको पहले स्टेप बताया था इसमें टर्म्स कितनी है, तो हमने प्रॉपर प्रूव किया था एन टर्म्स है। याद नहीं आ रहा, तो आपको मेरा पार्ट 4 देखना पड़ेगा, मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट नॉर गेट नीडेड टू रियलाइज एनी बूलियन एक्सप्रेशन। ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ, ये सीरीज ऑफ वीडियोस है, उसमें पार्ट 4 देखो, उसमें मैंने सारा एक्सप्लेन कर रखा है। तो यहाँ पे बार बार चीजें एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपको पता होना चाहिए इसमें टोटल एन टर्म्स है। बस अब आपके पास आपका काम ही खत्म है, अब इसमें कुछ बचा ही नहीं है ना। ये पीओएस है ना भाई, ठीक है, तो पीओएस है तो डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन होगी, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन अब वही बात है, इसको इसके लिए हमारे को दो इनपुट वाले नॉर गेट से भी काम कर सकते हैं और ज्यादा इनपुट वाले से भी कर सकते हैं। तो हमारा काम है सिर्फ इसको दो इनपुट वाले से रियलाइज कराना, ठीक है। तो ये प्रॉपर मैंने लिखा नहीं है, तो आप लिख लेना, मिनिमम नंबर ऑफ नॉर गेट नीडेड टू रियलाइज दिस एक्सप्रेशन, और टू इनपुट नॉर गेट अवेलेबल है, ज्यादा अवेलेबल नहीं है, ठीक है। सिर्फ दो दो इनपुट वाले हैं, मतलब 3 इनपुट वाला, 4 इनपुट वाला, ये सब आपके पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है जी। तो ठीक है जी, तो अगर हम दो टर्म्स लेके चलते हैं पहले, ठीक है, तो कैसी बात बनेगी, मतलब ये दो, ठीक है। तो लेट अस सपोज n इज इक्वल टू 2, टोटल यहाँ पे ये n टर्म्स हैं, n इज इक्वल टू 2 ले लो। सेम एक्सप्लेनेशन है भाई, सिंपल टाइम पास कर रहा हूँ मैं और कुछ नहीं कर रहा हूँ। सब मैंने आपको ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन किया हुआ है। n इज इक्वल टू 2 लेके चलोगे तो ये बन के आएगी ना एक्सप्रेशन। हाँ जी, तो इसको कैसे इंप्लीमेंट करते थे भाई, x1, या चलो थोड़ा सा ना टाइम बचाते हैं हम लोग, ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं। हाँ भाई, तो ये लेकर के फाइनली एक नॉर लगा करके काम करता हूँ। तो x1, उप्स सॉरी, x1 x2 x3 x4, तो फाइनली x1 प्लस x2 डॉट x3 प्लस x4, ये आपके पास बाहर आ गया, याद आ गया। अच्छा जी, तो 3 लगे हैं टोटल। कुछ कुछ सीरीज वीरीज बनवाई थी मैंने, थोड़ा थोड़ा याद कर लो भाई। हाँ भर दिया करो कि सर आ गया याद, है ना, चाहे आए चाहे ना आए। जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता था तो मैं बच्चों से जबरदस्ती हाँ भरवाता था। बच्चे बोलते थे कि हाँ भाई, मैं पूछता था भाई क्लियर हो गया, मतलब याद आ गया सब लोगों को। तो फिर कोई जवाब नहीं दे रहा था तो मैं खुद बोलता था हाँ भरो, कि याद आ गया। तो सब हंसते थे, है ना, तो माहौल ही अलग होता है ऑफलाइन का, तो खैर। हाँ, तो फिर वही बात है, आप हाँ भरो भाई, हाँ सर याद आ गया, ठीक है, चाहे याद आया चाहे नहीं, बोलो हाँ सर याद आ गया। तो उससे थोड़ा अगर पॉजिटिव रहोगे ना, इसकी साइंटिफिक रीजन भी है, मैं ऐसे बोलता क्यों था, क्योंकि पॉजिटिव रहने से क्या होता है कि आपका माइंड भी पॉजिटिव रहता है। अगर आप बोलोगे कि नहीं याद आ रहा, नहीं याद आ रहा, स्ट्रेस में होगे, परेशान होगे, तो याद आएगा भी नहीं। लेकिन अगर आप जबरदस्ती हाँ भरोगे, तो शायद थोड़ा सा आपके मन से स्ट्रेस भी रिलीज होगा और शायद आपको कुछ याद आ भी जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है जी, चलो ठीक है, आगे दिखाता हूँ मैं अब आपको। n इज इक्वल टू 3 जब लेके चलोगे, तो मैं इसी चीज को एक बार कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो क्या चीज एक्स्ट्रा जुड़ेगी भाई, डॉट में x5 प्लस में x6, ठीक है। अच्छा जी, तो अब इसके लिए क्या करोगे भाई, देखो फिर वही बात है, x5 प्लस में x6 लेके आओगे, x5 x6 नॉर में घुसाओगे, ठीक है जी। तो नॉर में घुसाने के तो एक नॉर एक्स्ट्रा हो गया ना यहाँ पे। अच्छा जी, फिर फाइनली जब आपने यहाँ पे देखा था, तो इसके आगे एक और आप नॉर में डालोगे, इसको याद करो, मैं सारी चीजें बार बार एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, टाइम वेस्ट होगा। और फाइनली एक और नॉर लगा करता था। तो ये देखो भाई, एक्चुअली ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, देखो ये आपने इस पूरी एक्सप्रेशन को आपने दोबारा नॉर में क्यों डाला है, ताकि इस पे बाहर आ जाए, ठीक है। तो लेट मी कॉपी दैट आउट, ओके, लेट मी कॉपी इट। हाँ जी, और इसको भी छोटा कर देते हैं हम लोग, इसको हटाओ भाई यहाँ से। अच्छा, ये भाई वो क्लोनिंग वगैरह कर रखी है ना, इस वजह से ऐसा हो रहा है। अब ये तो तंग ही करता रहेगा आपको, तो इसकी कैंसिल करते हैं, कैंसिल क्लोनिंग। हाँ जी, अब होगा छोटा ये। इसके फीचर्स भी समझने मेरे को काफी टाइम लग गया था भाई।
ये जो टीच इन्फिनिटी सॉफ्टवेयर है, इसके फीचर्स को भी समझने में मेरे को काफी टाइम लग गया था। चलो ठीक है। हाँ जी। तो यहाँ से ये बाहर आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से जब आप ये देखोगे तो ये बाहर आएगा, और यहाँ से तो आ ही रहा है आपके पास x5 प्लस में x6 का होल बार, ठीक है। और जब आप नॉर में डालोगे तो फाइनली आपके पास बाहर क्या आएगा भाई, है ना। तो फाइनली आपके पास बाहर क्या आएगा, आप अपने आप से समझ पा रहे हो, डॉट लग जाएगा और ये दोनों बार हट जाएंगे, है ना। तो फाइनली आपके पास यही बाहर आ जाएगा। थोड़ा सा कोशिश करो चीजों को करने की, है ना। सो यू विल फील इजी। ओके। तो लो जी, फाइनली यही बाहर आएगा, आप अपने आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इट्स ऑल अप टू यू, आप अपने आप होमवर्क में चेक करोगे। तो मेन बात क्या हुई भी, तीन एक्स्ट्रा लगे हैं, तो जब जब एक एक टर्म बढ़ती चली जाएगी तो तीन तीन एक्स्ट्रा नैंड नैंड लगते चले जाएंगे। तो जनरलाइज फार्मूला सब कुछ मैंने आपको बताया था, पार्ट 4 देखो, तो बस वही सब मैं रिपीट करके यहाँ पे आपको फटाफट से लिख करके दे देता हूँ, ठीक है। तो जब n इज इक्वल टू 2 है तो आपके पास तीन लगे हैं, ठीक है। अच्छा चलो, n लिखता हूँ यहाँ पे और नैंड लिखता हूँ, नैंड, सॉरी नॉर, नॉर चल रहा है ना। n इज इक्वल टू 2 था तो तीन नॉर गेट लगे थे, जब तीन हुआ तो फिर छह लग रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही आप चेक कर सकते हो, चार लगेगा तो नौ लगेंगे। तो बस, तो ये कैसे आया भाई थ्री, तो आप बोलोगे 3 into 1, यहाँ पे 3 into 2, यहाँ पे 3 into 3, 9 क्या होता है, 3 into 3 होता है ना भाई। इतना तो बेसिक मत बुलवाओ। तो 2 है और यहाँ पे 1 है, 3 है तो यहाँ पे 2 है। याद है मैंने आपको बताया था डेटा स्ट्रक्चर में बड़ा मजा आएगा आपको, एल्गोरिदम्स जब मैं पढ़ा रहा हूँ, सीरीज ऐसे ही बनवाऊंगा मैं आपको, हाँ जी। तो ये जनरलाइज क्या होगा भाई, जब n होगा तो कितना आंसर आएगा, 3 into n - 1, एक एक कम है ना भाई, चार में तीन, तीन में दो, दो में एक, एक एक कम है, तो n में कितना आएगा, 3 into n - 1। दिस इज माई फाइनल आंसर, ठीक है। तो नॉर गेट इतने लगेंगे भाई। तो अगर यहाँ पे n एक्सप्रेशन हैं तो 3 into n - 1 नॉर गेट्स लग जाएंगे, सो सिंपल, ठीक है। और कौन से वाले लगेंगे, दो दो इनपुट वाले। अगर ज्यादा इनपुट वाले अवेलेबल हैं फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है आपको। जैसे ये एक्सप्रेशन है, अब मैं आपको ये अगर n टर्म्स हैं तो मैं चुपचाप से बोलूंगा भाई n+1 लगेंगे, ठीक है। तो अगर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इनपुट, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ इनपुट्स ऑन इन नॉर गेट्स, ठीक है। नंबर ऑफ इनपुट्स इन नॉर गेट, ये सर्किट आप अपने आप सोचोगे भाई, है ना। ये नो, अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं और अगर आपके पास ऐसी एन टर्म्स आ रही हैं तो आप क्या बोलोगे भाई, एन तो पहले लेवल पे लग ही जाएंगे और फिर फाइनली एक पूरा बड़ा आगे नॉर लग जाएगा, आपका काम खत्म, ठीक है। जैसे अब आप ये तीन वाला ही करना चाहते थे तो मैंने क्या करना था, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन, ताकि आप चीज़ों को पकड़ सके, ठीक है। मैं क्लोनिंग लेके आता हूँ इधर। हाँ भाई, ये है ना हमारे पास रेडी। तो मैं क्या करता हूँ, बस इसी के आगे एक और नोर लगाऊंगा, काम खत्म। तो देखो एन टर्म्स हैं अगर, तो एन नॉर तो लगेंगे लगेंगे शुरू में पहले लेवल पर, बाद में सिर्फ एक लगा करके काम करता है। देखो चक्कर क्या है ना, तीन थी तो यहाँ पे तीन इनपुट का नॉर गेट की जरूरत पड़ेगी। ऐसी चार टर्म्स होती तो चार इनपुट वाले नॉर गेट की जरूरत पड़ जाती। तो इसलिए मैंने बोल दिया, अगर आपके पास कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है कि आप कितने भी इनपुट का नॉर गेट ले सकते हो, तो n+1 विल बी आवर आंसर, एन एट द फर्स्ट स्टेज, और फाइनली एक और लगेगा। तो उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं थी। दो दो इनपुट वाले में टेंशन थी, तो उसको मैंने आपको प्रॉपर डिराइव करके दिखा दिया, 3n - 1 हमारा आंसर आता है, ठीक है। चलो भाई करो इसको नोट डाउन, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करूंगा। मेरे ख्याल सारा एक स्क्रीन पे आ चुका है, अब थोड़ा सा छोटा है नो डाउट, बट आई थिंक आपको दिख रहा होगा। ये अगर लग रहा है दिक्कत, काफी छोटा हो रहा है एक्चुअली, मेरे ख्याल नजर तो आ रहा होगा, बाकी फिर भी कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ ताकि आप चीजों को देख सके ढंग से। अब मेरे ख्याल नजर आ जाएगा एक स्क्रीन पे अगर मैं करूंगा तो। वैसे तो आपने नोट कर ही लिया होगा, थोड़ा थोड़ा नजर आ जाएगा भाई, कर लो नोट डाउन, वैसे आपने साथ साथ कर ही लिया होगा। इसको एक बार पहले पूरे का कर लो, चलो कर लिया। अब ये थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, ये अगर डायग्राम किसी को चाहिए तो, सर्किट डायग्राम ऐसे आपने खुद ही बना लिया होगा, बट स्टिल दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो बढ़ रहा हूँ मैं आगे, ठीक है जी, चलो जी, करो नोट डाउन, आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ जी, नेक्स्ट, ये वही है भाई, है ना। प्रीवियस जैसे मैंने आपको नैंड में दिखाया था, पार्ट 4 देखो, बार बार कह रहा हूँ, सेम टू सेम। अब पहले आपने क्या किया है भाई, यहाँ पे देखो x1 x2 x3 x4 ऐसे लिया था ना, अब आपने वो x सेम ले लिया और कुछ भी नहीं है ना। तो दो दो अगर ये दो टर्म्स लेके चलोगे तो टोटल इसमें टर्म्स कितनी है भाई, ये तो आपको देखते नजर आएगा, तो कोई बता देगा x1 x2 x3, तो n टर्म्स हैं टोटल, है ना। और बार बार समझा रहा हूँ भाई, यहाँ पे n कैसे हैं, अगर आपको जरा सा भी डाउट है तो आपको पार्ट 4 देखना पड़ेगा, वहां से आपको सारा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे n कैसे, मैंने प्रॉपर सारा मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया था चीजों को, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत सिंपल चीजें हैं, ठीक है। चलो, हाँ भाई, तो ये इसके लिए क्या करेंगे भाई, अगर आप n = 2 लेते हो तो यहाँ से ये दो पकड़ के ले आओगे, ठीक है। तो लो भाई, अगर n = 2 लेते हो
ठीक है, बोलने की जरूरत नहीं है मेरे को, बहुत ट्रिवियल काम है। एन इज इक्वल टू 2 लेते हो तो ये पकड़ के लाओगे। तो सर्किट में तो मेरे ख्याल कुछ है ही नहीं, x1 है, x है और x2 है। तो इसको आपने नॉर में घुसाया और इसको पकड़ा, नॉर में घुसाया और फाइनली नॉर करा। तो मतलब कुछ भी नहीं है भैया, x1 x2 x3 x4 था तो अब ये x सेम होगा और कुछ नहीं है, तो बस एक इनपुट आप घुसा देते हो, बस कुछ भी नहीं है, सेम टू सेम आंसर। प्लीज मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा मत बुलवाओ, आपके मैं होमवर्क में छोड़ रहा हूँ। 3n-1 अगेन सेम आंसर आएगा, कुछ भी तो नहीं है भाई, x हो गया और क्या था, पहले आपके पास x1 x2 x3 x4 ऐसे ऐसे चल रहा था, अब वो बस सेम x आपने पकड़ लिया बस। ठीक है, कुछ भी नहीं है, आपने आप करके देखना। और याद नहीं आ रहा अगर आपको कैसे हो रहा है, कोई नैंड वाला सर्किट एज इट इज बनेगा। तो जो भी पार्ट 4 जिसने आप देखा होगा या पार्ट 4 देख लेना, और उसके बाद जहां जहां नैंड है ना सर्किट में, वहां वहां सारा उठा करके नॉर से रिप्लेस कर देना, सब कुछ आपके पास आ जाएगा। पढ़ रहा हूँ आगे। हाँ जी, तो ये कैसे करेंगे अगर आपको याद आ रहा हो, जैसे नैंड में मैंने आपको बताया था पार्ट 4 वीडियो में, सब वही चल रहा है ना, बस वही प्लस को डॉट डॉट को प्लस करो। तो ऐसे था वो, एक्स डॉट x1 प्लस में x2 प्लस में x3, है ना। तो ऐसे करके हमने कहा था। तो ये पीओएस होती थी तो मैं कहता था इसको एसओपी बनाओ और काम खत्म करो फटाफट से, एक्स एक्स वन एक्स एक्स टू एक्स एक्स थ्री एंड सॉन, सारा काम हमारा सीधा सीधा हो गया था, है ना। तो अब यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, एक्स प्लस समथिंग ये कह रहे हैं ना भाई, तो हम क्या करेंगे, आप इस पे वही बात है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओगे पहले, तो आप बोलोगे एक्स प्लस में एक्स वन डॉट एक्स प्लस में एक्स टू डॉट एक्स प्लस में एक्स थ्री डॉट 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 डॉट। तो घुमा फिरा करके ये जो है, ये वही बन चुका है जो अभी मैंने आपको पीछे दिखाया था। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, थोड़ा सा ट्विस्ट होते हैं बस क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्विस्ट अगर आप करना जानते हो चीजों को, थोड़ा तोड़ना मरोड़ना जानते हो, काम खत्म। बार बार समझाता हूँ मैं आपको, इंटीग्रेशन वाला एग्जांपल, है ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्मुलेज में लेके आने की कोशिश करो, जो स्टैंडर्ड चीजें आपको आती है उसमें चेंज करने की कोशिश करो, अगर आप उसमें चेंज करके काम खत्म, कुछ भी नहीं है फिर। तो स्टैंडर्ड में मैंने चेंज कर दिया ना भाई, जो आपको आता है उसमें मैंने चेंज कर दिया, बस काम खत्म। ठीक है, तो एक स्टेप बस फालतू लगा मेरा, इसके बाद तो आपको आता ही है, तो इसको तो वही आंसर आएगा 3n-1, सो सिंपल। ठीक है, अगर इसमें n टर्म्स हैं, x1 x2 x3 अप टू xn, तो 3n-1 विल बी माई आंसर डायरेक्ट। ठीक है, तो जैसे अगर मैं आपको कह दूं x प्लस x1 x2 x3, तो कितना लगेगा, 3 × 3 - 1, सो इट विल बी 6 इज माई आंसर, सो सिंपल। ठीक है, सो डायरेक्टली हम क्या कहेंगे, 6 इज माई आंसर। समझ गए? ठीक है जी, ऐसे ही अब ठीक है यार, इसको खींच लेना जितना खींचना है ना, तो फाइनली ये जो है ये यही बन के आएगा। ठीक है, यहाँ तक वाला पार्ट। ठीक है, तो बस इसको आपको आता ही है, 3n-1 आंसर, तो तीन टर्म से, तो 3 × 3 - 1, दैट मीन 6 इज माई आंसर। ठीक है, मेरे ख्याल से मेरे को और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आप पकड़ गए होगे चीजों को, करो नोट डाउन, आगे बढ़ रहा हूँ। अब देखो भाई, इम्प्लीमेंटेशन वाली बात आ गई, है ना। जैसे यहाँ पे देखो भाई, अगर x डायरेक्टली मिल रहा है आपको, तो मतलब हम x एज ए नॉर्मल वेरिएबल मान रहे हैं, बूलियन वेरिएबल मान रहे हैं, तो कोई नैंड गेट, कोई नॉर गेट की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, कोई नॉर गेट की जरूरत नहीं पड़ती थी, तो सीधा हमारा आंसर निकला था 3n-1। अब चक्कर क्या है कि इसके लिए आपको पता है एक नॉर गेट लगेगा, सारा वही चल रहा है A to Z, नैंड वाला देखो पार्ट 4 सब वही चल रहा है, एक आपको नॉर और एक्स्ट्रा लग जाएगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि वही बात है, ए प्लस में बी का होल बार है, चेंज द साइन ब्रेक द लाइन करो तो यही बन के आता है, ये आपको पता ही है, तो एक एक्स्ट्रा और लग जाएगा। तो अगर इसको आप x मानते हो, तो x प्लस में x1 x2 x3 डॉट डॉट xn, इसके लिए आपको पता है 3n-1 लगते हैं, बट नाउ प्रॉब्लम इज इस x के लिए एक और एक्स्ट्रा लग रहा है, सो 3n-1 प्लस में 1। ठीक है, तो इट कम्स आउट टू बी 3n-2, दिस इज माई आंसर। जहरा साहब भी अगर किसी को डाउट आ रहा है, वही बात, एक्चुअली रिकॉर्डेड सेशन है, तो मैं दो टर्म्स लेकर के आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैं बोल देता हूँ x प्लस में x1 x2, तो ये फाइनली क्या बनता है जी, x प्लस में x1 डॉट x प्लस में x2। तो आपको पता है इसके लिए तीन लगते हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम ये कि x इटसेल्फ के लिए एक लगेगा, तो इसलिए 3 × 1 4 हो जाएगा। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो लो भाई, है ना, लो, 1 मिनट में लगाऊंगा, कर दूंगा, जितने में बोलूंगा ना बेटर है, बोलने से बेटर है कर ही दो। ठीक है, कहावत सुनी होगी, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, तो बेटर है वर्ड्स बोलने से अच्छा एक्शन करके दिखा दो ना, टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो इस एक्स को हटाओ यहाँ से, है ना, और आपसे नॉर्मल तीन ही लगे थे, तो अब मैं क्या चाहता हूँ, ए बार बी बार चाहता था, तो लो जी यहाँ कर दो, तो लगे ना चार, तो मतलब एक एक्स्ट्रा बस और घुस जाएगा, तो आपका नॉर्मल सिनेरियो वही चलेगा, बस उसमें +1 एक्स्ट्रा हो जाएगा।
ठीक है, तो जितनी भी टर्म्स थी अब आप उसके हिसाब से आंसर कर सकते हो, तो 3 and -2 इज माई आंसर। ठीक है, और अब इसको नोट डाउन, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। कर लिया? सेम वही बात, ए बार बी प्लस में दिस, तो सेम है, देख रहे हो ना, ए बार बी बार था प्लस में दिस दिस दिस, तो वही चीज है, टर्म यहाँ वैसे है, बट अब बी बार हट गया, मतलब बी आ गया बी बार की बजाय। तो आपको पता है इसके लिए दो नॉर गेट लगेंगे, मेरे ख्याल से मेरे को बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने अभी प्रीवियस लेक्चर में भी बहुत कुछ आपको समझाया इन सब चीजों के बारे में, तो दो लगते हैं, आपको इतना पता होना चाहिए, मैं बार बार टाइम पास नहीं करूंगा। ठीक है, दो यहाँ लगेंगे ना, बस अब काम खत्म है। 3n-1 तो लगते लगते थे, अगर सीधा यहाँ पे x होता था तो 3n-1 होते थे, बट अब x के लिए दो लग गए, तो +2 करो, काम खत्म। तो कितना आंसर आएगा जी? ये 3n-1। कैसे 3n-1 आया? अब इतना बेबी स्टेप्स करने हैं तो चलो भाई, 1 मिनट लगेगा, करो करो कोई बात नहीं। 3n-3 + 2, सो 3n-1 करते रहा करो, जितने बेबी स्टेप्स करोगे ना, मैं आपको गारंटी से लिख के देता हूँ। बहुत बच्चे मेरे को बताते हैं कि सर सिली मिस्टेक होगी गेट एग्जाम में, सिली मिस्टेक होने बिल्कुल बंद हो जाएंगी तुम्हारी, एक भी सिली मिस्टेक नहीं करोगे, क्योंकि सिली मिस्टेक्स होने का कारण यही होता है, माइंड में कुछ हो रहा है, लिख कुछ और गए, तो वो क्यों हो रहा है? प्रैक्टिस नहीं है चीज़ों की, है ना? तो जल्दबाजी में मिस्टेक्स ना हो जाए, इसलिए आप ध्यान रखा करो। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को बताते हैं, सर हम ना यहाँ पे ब्रैकेट लगाना भूल गए, 3n-1 + 2 करके 3n+1 कराए। घबराहट होती है पेपर में, ध्यान से चलता नहीं दिमाग, एंड और 3n+1 ऑप्शन नजर आएगा आपको पेपर में, आप इस पे टिक लगा के आ जाओगे, जो कि महाबकवास बिल्कुल गलत है। ब्रैकेट लगाना भूल गए तो कितनी बड़ी दिक्कत होगी, देख रहे हो ना? तो इसलिए छोटी छोटी गलतियां ना हो, इसलिए हाथ से पहले सारा कुछ निकाल करके रखो। वो आपने कहावत सुनी होगी भाई, वॉर में जाने से पहले इंसान बहुत प्रैक्टिस करता है, बहुत पसीना बहाता है, तो जितना तुमने पसीना बहाया है ना, उतना ज्यादा बेटर है, क्योंकि वार में तो सीधा खून बहेगा तुम्हारा, तो खून बहाने से अच्छा है पसीना बहा लो। तो वही चीज है भाई, पेपर में अगर आपने क्वेश्चन गलत कर दिया तो सीधा तुम्हारा करियर से खिलवाड़ है। तुम्हारा को जो पेपर, जो आईआईटी चाहिए था या जो एनआईटी चाहिए था, जो भी तुम्हारा ड्रीम कॉलेज था, वो हाथ से निकल जाएगा। तो उससे बेटर है वॉर में जाने से पहले पसीना बहा लो, मतलब प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर लो। दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, मैं हमेशा बताता हूँ, एक जो गेट से पहले बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, है ना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं और उनका गेट अच्छा होता है। दूसरा होता है जो गेट के पेपर में बैठ के फाइनल पेपर वाले दिन प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका तो होना ही होना है, काम खराब होना ही होना है ना। उस दिन बैठ के क्या प्रैक्टिस कर रहे हो भाई? प्रैक्टिस पेपर थोड़ी दे रहे हो तुम, मॉक टेस्ट थोड़ी दे रहे हो, फाइनल गेट का एग्जाम है भाई, यहाँ पे मिस्टेक्स करके आओगे तो कितने बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। तो बेटर है पहले सारा काम करके रखा करो। ठीक है, चलो करो नोट डाउन भाई, आगे बढ़ रहा हूँ। कर लिया? ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अब यहाँ पे ए बी हो चुका है, तो बस वही बात है, इसके लिए 3 लग जाएंगे। सो 3n-1 पहले थे ही थे, अगर x है ये, तो x प्लस दिस दिस दिस, x प्लस x1 डॉट x2 x3 एंड सो ऑन। इसके लिए 3n-1 तो हमारा फॉर्मूला है ही, और इसके लिए 3 लग जाएंगे। तो फाइनल आंसर कितना आएगा जी? 3n। 3 क्यों लगेंगे? एंड गेट है, नॉर से एंड बनाने के लिए 3 लगा करते थे। होमवर्क लिखो अपने आप से, जितना करोगे उतना चीजें याद होंगी, करो अपने आप से। ठीक है, करके देखना, नोट डाउन करो। बढ़ रहा हूँ आगे, वैसे खत्म ही है मेरे ख्याल से, हाँ बस ठीक है, लेक्चर कंप्लीटेड। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीटेड है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फंक्शनली कंप्लीट ऑपरेशंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे नैंड एंड और फंक्शनली कंप्लीट है, तो ऐसे और क्या क्या होता है एंड सो, वो सब मैं आराम से नेक्स्ट लेक्चर में आपको दिखाऊंगा। क्या होता है फंक्शनली कंप्लीट, वो सब भी आराम से आगे बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में सब देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक करते रहा करो, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। अगर आप मुझे फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हो तो डोनेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जो भी अमाउंट डोनेट करना चाहो वो कर सकते हो। और अगर आप मेरा चैनल कंप्यूटर पे या पीसी पे देखते हैं तो ऊपर राइट कॉर्नर में आपको क्यूआर कोड दिख जाएगा, आप जो भी अमाउंट डोनेट करना चाहो वहां से भी कर सकते हो। यूपीआई आईडी ओपन हो जाएगी, मतलब यूपीआई आईडी है वो, आप किसी भी पेमेंट ऐप से, पेटीएम या जो भी है, आप स्कैन कर सकते हैं और मेरे को अमाउंट डोनेट कर सकते हैं। अब कई सारे स्टूडेंट्स के मन में आ सकता है कि सर आप डोनेशन के लिए क्यों कह रहे हो? इट्स जस्ट बिकॉज मेरा चैनल सिर्फ और सिर्फ डोनेशंस पे चलता है। ओके, मैं कोई पेड कोर्स नहीं चलाता, और मैं किसी भी स्टूडेंट से एक पैसा नहीं मांगता। ओके, मैं, मेरा जो फिलॉसफी है वो बिल्कुल गुरु वाली है। जैसे पहले टाइम में इंडिया का जो कल्चर था वो यही था कि गुरु होते थे और शिष्य, तो शिष्य गुरु को जो भी देते थे, गुरु सिर्फ गुरु दक्षिणा समझ के उसको रख लेते थे। तो बिल्कुल वैसे ही मैं चलता हूँ, आपको जो अमाउंट डोनेट करना है आप वो कर सकते हो, वो मेरे लिए सबसे सफिशिएंट है ना, मेरे को और उससे ऊपर कुछ नहीं चाहिए। ओके, ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।